हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, देन उसमें AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A इन फिगर 7.16 शो दैट। पहले हम अपनी फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वहां पर एंगल ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, तो हम इसको नाम डाल लेते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है। देन हमारे पास गिवन है, जो गिवन है हम वो लिखते हैं AC इक्वल्स टू AD, और हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? फर्स्ट पार्ट ये है, एंड बोला है कि जो BC है एंड BD है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास, हमें दोनों ट्रायंगल्स बन रही है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है ACB एंड ADB। इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। तो कीजिए क्या क्या है, हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और गिवन है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि जो एंगल A है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्रूफ करने के लिए हमें मैंने जो क्राइटेरिया बताए थे, रूल्स बताए थे, उनके बेस पे हमें प्रूव करना है, ठीक है। 5 रूल है हमारे पास, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड RHS। तो देखिए यहाँ पर क्या किसी ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा, तो RHS हमारी यूज नहीं कर सकते। बाकी बची हुई चारों में से कोई भी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज देखिए, हम साइड को भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तीनों साइड चाहिए। हमारे पास एंगल भी गिवन है, ठीक है, एंगल भी गिवन है, AC है वो AD के इक्वल है, हमारे पास एंगल भी गिवन है। तो हमें तीनों साइड, हम जहाँ साइड ढूंढने की बजाय हम ऐसा करेंगे ना कि हमारे पास एक साइड गिवन है, एक एंगल है, या तो हम एक एंगल ढूंढेंगे या हम एक साइड ढूंढेंगे। तो या तो आप क्या करोगे, साइड एंगल साइड से, या फिर एंगल साइड एंगल से, या एंगल एंगल साइड से, इन तीनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं साइड एंगल साइड करती हूँ तो देखिए हमारे पास गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। यहाँ पर तो आप ट्रायंगल को अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंस सिंबल के साथ लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस के साइन के साथ, तब हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म बताया था आपको कि किस तरह से लिखना है, उसी पैटर्न से लिखना है। यहाँ लिख सकते हो कि आप 2 ट्रायंगल ले ली, तो आगे पीछे कुछ भी चल सकता है। यहाँ पे देखिए हमें एक चीज गिवन है AC इक्वल्स टू AD, ठीक है। रीजन लिखने हैं सभी के कि कहाँ से आया, ये हमारे पास साइड हो गई, ठीक है। देन एंगल, यहाँ हमें पता है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 है, बिकॉज एंगल A है वो क्या है, बाइसेक्ट, ठीक है, ये एंगल। एंड साइड देखिए AB है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, ABC, AB आ गई इसमें, ABD, AB आ रही है, तो क्या हो गया, AB है इक्वल्स टू AB, देन रीजन कॉमन। यहाँ पर क्या हुआ, साइड एंगल साइड, क्या हुआ, हमारे साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। अब इसी के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। देखो एंगल से स्टार्ट किया, देन कॉमन लाइन पे गए, तो दूसरी वाले ट्रायंगल की एंगल से ही स्टार्ट करूंगी, देन कॉमन लाइन पे जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, ABD, ओके। बाय रीजन किससे किया हमने, S से। समझ में आया फर्स्ट पार्ट कि किस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। देन जब हमें पता है कि दो, अब हमें सेकेंड पार्ट करना है कि BC एंड BD के बारे में बताना है, BC और BD के बारे में बताना है। BC और BD के बारे में हम क्या बताएंगे, हमें पता है कि जब हमारी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुकी है, तो देन उनके जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स बचते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास देखिए एंगल के
इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, BC। सेम उसी चीज के इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल में क्या है, इस एंगल के सामने देखा हमने, तो हम यहाँ भी एंगल के सामने देखेंगे ये साइड। तो जो इस ट्रायंगल की ये लाइन एंड इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन क्रॉसपोंडिंग है एक दूसरे के, तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सेकंड पार्ट BC इक्वल्स टू BD। उसने ये बोला कि आप इन दोनों के बारे में क्या बता सकते हो, तो हमें पता है कि BC है वो BD के इक्वल है, रीजन बाय सिंप्लिसिटी। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो सेंड कर दूंगी मैं आपके पास, वीडियो सेंड कर दूंगी। और लिखना क्या है, जब अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज फिर भी मैं आपके पास वीडियो सेंड कर दूंगी, वहां से कर लेना। सेकंड, आपके पास एक फिगर गिवन है XY, देन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है P पॉइंट पर एंड ये N M, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल है ये B, सॉरी कौन सी एक्सरसाइज है, 7.2, सॉरी गलत क्वेश्चन लिख दिया था मैंने। AD AC एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, ये दोनों लाइन इक्वल गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपके पास ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इक्वल्स टू BC। क्वेश्चन में गिवन है जो AD है वो BC के इक्वल है, एंड एंगल DAB एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल इक्वल्स टू CBA, इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल हमारे पास इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट, तीन चीजें प्रूव कर रही है, तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे हम। AD इक्वल्स टू BC, देन एंगल DAB इक्वल्स टू CBA, एंड टू प्रूव, तीन पार्ट प्रूव करने हैं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलती हूँ, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। पहली बात तो हमें ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। अब देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ABD यानी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। एक तो ये वाली ट्रायंगल ABD, देन BAC ये वाली ट्रायंगल जिसमें मैंने सिर्फ एक लाइन की, ये दो ट्रायंगल लेके चल रही है, इनको हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो कीजिए आप, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, एक साइड तो आपको गिवन है, देखो इस ट्रायंगल की AD साइड एंड इस ट्रायंगल की BC साइड आपको गिवन है, AD इक्वल्स टू BC। ये क्या रीजन क्या आ जाएगा इसका, हाँ जी क्या कौन सी कॉमन, AB कॉमन लाइन है दोनों में, राइट, AB दोनों में कॉमन लाइन है। तो यहाँ पर हम साइड एक एंगल पे गिवन है, तो साइड एंगल साइड को यूज कर रहे हैं, तो पहले एंगल लिख लेते हैं, देन उसके बाद साइड लिख लेंगे। अब एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल A और इस ट्रायंगल में एंगल B इक्वल है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले एंगल ABD के अंदर लिखना है, तो ABD का पहले लिखेंगे हम, ये ध्यान रखना। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये भी चीज हमें गिवन है, एंगल, देन उसके बाद जो AB है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। देन देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लिखूं, A स्टार्ट देखा करो कि हम कहाँ से कर रहे हैं, A से B देन B से D। तो अब मैं क्या करूंगी, कौन बताएगा, एंगल से स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पे एंगल है, देन मैं वहां पर गई सेकंड पॉइंट पर, उसके बाद ABD
इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से भी एक बार मैच करके देख लो कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ए डी इक्वल्स टू बी सी है हमारे पास, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी भी है। ठीक है, और ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी लिखो या बी ए लिखो। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, एस से हमारे पास ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। सभी को समझ में आया फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट है बी डी इक्वल्स टू ए सी। देखो जब ये पार्ट प्रूव हो गया तो हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा कि हमें बी डी को ए सी के इक्वल्स दिखाना है, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के इक्वल दिखाना है। तो जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, मैंने क्या बोला, जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो इस वाले ट्रायंगल की बी डी लाइन एंड इस वाले ट्रायंगल की ए सी लाइन दोनों देखिए एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है, ये एंगल के सामने है एंड ये भी एंगल के सामने है, तो दोनों एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा बी डी इक्वल्स टू ए सी, रीजन बाय सिपिसिटी। ठीक है, देन थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, थर्ड में एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो देखिए मैं कैसे करूंगी, देखिए सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट, बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा सिपिसिटी से। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है, वो देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमें दो एंगल गिवन है और उन एंगल्स को इक्वल दिखाना है। सेकेंड का थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। एंगल देखिए कौन कौन से, ए बी डी, तो ये वाला एंगल है, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया। देन बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, इसको मैंने 2 मान लिया। दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है, ये एंगल है वो बी ए डी ट्रायंगल का है, देन ये वाला एंगल है वो कौन से एंगल का है, बी ए सी एंगल का है। तो ये दोनों एंगल जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बाय सिपिसिटी, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो जैसे देखिए इस ट्रायंगल में आपने, इस कंप्लीट ट्रायंगल में आपने क्या ले लिया, एंगल 1 ले लिया एंड एंगल 2। तो बताया था कि चाहे वो साइड हो या फिर एंगल हो, ट्रायंगल के जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग, अगर दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। तो देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस मीन्स एंगल 1 एंगल एबीडी एंड एंगल 2 बीएसी। ठीक है, तो ये सिपिसिटी के थ्रू इक्वल हो गई है। समझ नहीं आया, वीडियो से काम चला लोगे, क्या करवाना है बोलो। ओके, तो वीडियो सेंड कर दूंगी मैं। ठीक है, अभी आप आगे क्वेश्चन देखिए। आपके पास एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह की है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है बीसी एंड ओ, ये एंगल ए भी 90 डिग्री का है एंड डी, जो सिंगल कट है वो साइड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है वो देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है एडी एंड बीसी आर इक्वल, एडी एंड बीसी आर इक्वल। ठीक है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एबी, जो एबी के ऊपर है वो परपेंडिकुलर लाइन पे सेगमेंट है। ठीक है, शो दैट सीडी बाइसेक्ट एबी, हमें शो करना है कि जो ये सीडी है तो ये इसको बाइसेक्ट कर दे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि कोई चीज अगर किसी को बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब ये लाइन एबी को बाइसेक्ट कर रही है तो हमें क्या चीज दिखानी है कि हमें ओसी को ओडी के इक्वल दिखाना है, तभी वो बाइसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ में क्या है, OC इक्वल्स टू OD हमें दिखाना है। देन हमें एक चीज और भी गिवन है, एंगल B एंड एंगल E कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, हमें OD इक्वल्स टू OC। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देती हूँ तो ये इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है। देखिए ये एंगल के सामने, ये भी एंगल के सामने है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड है दोनों, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो मैं ट्रायंगल लेके चलती हूँ, in triangle OBC and triangle OAD
क्या क्या चीजें हैं? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही, एंगल ए और एंगल बी है वो 90 डिग्री के। देन उसके बाद एक देखिए एडी है वो इक्वल्स टू किसके है? बीसी के। तो बेटा आप अगर जिस चीज से आप कर रहे हो ना, साइड से कर रहे हो या साइड एंगल साइड से, तो उसी हिसाब से लिखिए। पहले मैं अगर साइड एंगल साइड से करती हूँ तो पहले मैं साइड लिखूंगी, फिर एंगल लिखूंगी, फिर साइड लिखूंगी। अगर आप एंगल साइड से करते हो तो एंगल साइड, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे हो। तो हमने साइड ले ली एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये भी हमारे पास गिवन है, साइड एंगल। अब क्या बचता है मेरे पास, बोलो। एंगल साइड से, तो दूसरा एंगल आपने क्या बताया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस, जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है, तो इसका ये वाला एंगल एंड इसका ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने क्या लिखा? एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये किससे प्रूव हो गई? एंगल साइड से। तो therefore triangle OBC is congruent to triangle OAD by angle साइड, ठीक है। समझ में आया? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। देन कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो हमारी ये क्या हो गई? इक्वल साइड प्रूव हो गई। therefore OC equals to OD because सिपेसिटी, बाय सिपेसिटी, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग है। देखिए एंगल के सामने क्या है? डबल टिक वाली लाइन है। देन इसमें एंगल के सामने क्या है? डबल टिक वाली लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। तो क्रॉसपॉन्डिंग चीजें इक्वल होती है जब दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके होते हैं। समझ में आया सभी को? थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास कुछ इस तरह की फिगर गिवन है। नेमिंग है PQAD BCLM, ठीक है। कुछ इस तरह की फिगर है। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है। L and M are two parallel lines, L और M है दो पैरेलल लाइंस हैं, and intersected by another pair of parallel lines PQ, और वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी पैरेलल लाइंस को PQ को। यानी ये कुल मिला के ये सारी जो चारों लाइनें हैं ये पैरेलल गिवन है एक दूसरे के। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। ये चीजें प्रूव करनी है। तो अब आप एक चीज देखोगे कि अगर आपके पास L और M पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, तो क्या आपके पास ये जो फिगर बनी है ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं बना? और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो AD होगी वो BC के इक्वल होगी और AB होगी वो किसके इक्वल होगी? CD के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम जो गिवन है वो लिखेंगे। आपको मैं शॉर्ट उसमें लिख रही हूँ, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है कि L पैरेलल टू M and P parallel to Q, then ABCD is the parallelogram। और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? वर्टिकली साइड अपोजिट होती है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू CD, ठीक है। ये सभी में गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ। देन हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है? ABC एंड CDA, ABC एंड CDA ये दो ट्रायंगल लेके चलना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, ये सब लेके चलनी है। तो हमारे पास इसमें गिवन है वो लिख लीजिए। इस वाले ट्रायंगल की BC लाइन, हाँ जी
बोलो बेटा क्या? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है ना, इक्वल। तो इसलिए हमने ये साइड एडी को बीसी के इक्वल रखा है, एबी को सीडी के इक्वल रखा है, क्योंकि जब ये लाइनें पैरेलल लाइंस पे ये फिगर बनी हुई है तो ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में आती है। देन बीसी किसके इक्वल होगी? इस वाले ट्रायंगल की हमने बीसी लाइन ली है, देन इस वाले ट्रायंगल की एडी, ये इक्वल गिवन है। यहाँ पर हम देखना तीनों किस चीज से करेंगे, साइड साइड से करें या साइड एंगल साइड से, किस चीज से करें? हम साइड से भी कर सकते हैं, देन देख सकते हो आप साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर दो। एक लाइन ले ली, देन ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी हमारे पास गिवन है यहाँ साइड, एंड जो ए सी है वो क्या है? कॉमन है दोनों में। तो मेरे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई किससे? साइड से। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के? ए बी सी। देखिए डबल टिक से जा रही है, देन हमारे पास क्या होगा? डबल टिक से जानी चाहिए, फिर सिंगल टिक से। ए सी डी ए और किससे हुई है? बाय साइड। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। आया सभी समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। टाइम कितना हो गया?